हेलो गाइस, दिस इज़ नायाब कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस पार्ट टू में हम लोग डायमेंशंस और कुछ डायमेंशन फार्मूला देखने वाले हैं। पार्ट वन में हमने देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स ओनली। ओके, आज हम लोग डायमेंशन और कुछ डायमेंशन फार्मूला देखने वाले हैं। गाइस, ये वीडियो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और अदर एग्जाम्स के लिए इफेक्टिव है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। डायमेंशंस का, इस डायमेंशन में हम लोग सिर्फ डायमेंशन देखते हैं। इसमें एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लें कि इसमें मैग्नीट्यूड को वेट इसमें हम लोग डायमेंशन में हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ डायमेंशन देखते हैं कि वो किस डायमेंशन में है। कोई भी चीज़ उसका क्या डायमेंशन है। जैसे कोई अगर वॉल्यूम है तो वो किस डायमेंशन में, उसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है। ओके, तो वो डायमेंशन क्या है, उसमें ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये लेंथ है, ये तीनों लेंथ है। ओके, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी किस किस डायमेंशन में है, उसमें एक डिस्टेंस होता है और एक टाइम होता है। में से एक लेंथ है और एक टाइम है, तो ये दो डायमेंशन है अलग अलग। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डायमेंशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें नोट डाउन करने के लिए कि इसमें सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड को कंसीडर नहीं करते हैं। वी डोंट कंसीडर मैग्नीट्यूड इन डायमेंशन। मीन्स कोई अगर लेंथ है, वो अगर 50 मीटर, चाहे वो 50 मीटर का हो या 100 मीटर का हो, हमको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 50 का है या 100 का है। हमको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हम लोगों के ये मीटर में, मीन्स ये लेंथ है, इसका डायमेंशन लेंथ है, दैट्स इट। इसके मैग्नीट्यूड से हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 100 है या 1000 है। सिर्फ हम लोगों को डायमेंशन देखना है कि वो लेंथ है, टाइम है, क्या है। तो यहाँ पे 7 डायमेंशनल फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आप देख सकते हैं। उनको हम किस तरह सिंबलाइज करते हैं डायमेंशन में, वो भी यहाँ पे दिया है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, बाकी डिराइव्ड यूनिट्स है। तो जो डिराइव्ड यूनिट्स है वो इन्हीं से मिलकर बने हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उनको कैसे एक्सप्रेस करना है वो हम लोग को देखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। जैसे लेंथ को एल से, मास को एम से, टाइम को टी से, इलेक्ट्रिक करंट को ए से, टेम्परेचर को केल्विन से, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कैंडेला, सी डी फॉर कैंडेला, सी डी से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल था, मोल से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ओके गाइस, जिस फिजिकल क्वांटिटी, ये दूसरा पॉइंट इसको आप नोट डाउन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। मीन्स जिसका यूनिट नहीं है उसका कोई डायमेंशन भी नहीं होगा, और जिसका डायमेंशन नहीं होगा उसका यूनिट भी नहीं होगा। हम लोग डायमेंशन से यूनिट का पता लगा सकते हैं और यूनिट से डायमेंशन का पता लगाया जा सकता है। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक तरह से, अगर आप देखें तो। जिसका यूनिट नहीं तो उसका डायमेंशन भी नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी उसको कहेंगे। उसका कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे स्ट्रेन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, यूनिट भी नहीं होता। एंगल, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट है ये एंगल, इसको याद रखें। और स्ट्रेन, यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइस कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन फार्मूला, अब देखेंगे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ये यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। इट एक्सप्रेसेस द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देख सकते हैं आप। तो डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस क्या है कि लेंथ ही तो है, डिस्टेंस एक लेंथ होता है, तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को टी से, एल टी। लेकिन इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं ऑलवेज, एल टी इनवर्स। देख सकते हैं, इसको एक तरह, एक और तरीके से लिखा जा सकता है, एम जीरो, एम का पावर जीरो, जीरो मीन्स 1 मीन्स नथिंग, एम जीरो होगा एल और टी माइनस, सॉरी, टी माइनस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कल को अगर ऑप्शन में, अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में इस तरह से दिया रहे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने बता दिया। ओके, अब हम लोग कुछ डायमेंशन फार्मूला कुछ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। ओके, सम डायमेंशन फार्मूला यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू, जैसा हम लोगों ने देखा था पिछले स्लाइड में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी इक्वल्स टू भी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी कुछ नहीं है, एक लेंथ है डिवाइड बाय टाइम। तो इसके लिए भी होता है एल टी इनवर्स।
ओके, तो एल टी इनवर्स को याद रखें कि v के लिए वेलोसिटी एल टी इनवर्स होता है। अब यहां पर v बाई टी एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाई टाइम, तो वेलोसिटी के लिए हम लोग देखा था एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम, टी के लिए टाइम, वेलोसिटी के लिए एल टी इनवर्स, तो ये टी ऊपर चला जाएगा, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ओके, तो इसके लिए आ गया एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस टू, इसको याद रखें। अब यहाँ पर है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए होता है एम, के लिए होता है एम मास, और एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने ऊपर से देखा है एल टी माइनस टू, यहाँ से आया ये, तो ये टोटल हो जाएगा एक साथ, इसको लिखेंगे एम एल टी माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स के लिए और ये एक्सेलरेशन के लिए। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते थे एम जीरो एल टी माइनस टू। ओके, नेक्स्ट मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए हम देखा था एम एल टी माइनस टू था, एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है डी, डी डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है एल, तो ये हो जाएगा टोटल एम एल टू, दो दो एल है, ये एल और ये एक दो, एंड टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ये डायमेंशन फॉर्मूला है किसके लिए, वर्क के लिए। इसके बाद आता है मोमेंटम, मोमेंटम यानी ये मास, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास के लिए m एंड वेलोसिटी के लिए एल टी इनवर्स, तो टोटल हो जाएगा ये एक साथ, इसको लिखेंगे m एल टी इनवर्स। उसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के लिए आता है हाफ एम वी स्क्वायर, मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। हाफ ये एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ओके, इसको इग्नोर करते हैं, तो मास के लिए एम एंड वी स्क्वायर, वी के लिए है एल टी इनवर्स का होल स्क्वायर। मैथ आपने पढ़ा होगा गाइस, स्क्वायर जब अंदर आता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं पावर को, तो एल का पावर टू, वन इंटू टू, और टी का पावर माइनस वन इंटू टू माइनस टू, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टू एंड टी माइनस टू। ये काइनेटिक एनर्जी और ये वर्क, अब हम लोगों ने देखा था वर्क में भी यही था, एम एल टू टी माइनस टू, सेम फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क के लिए और काइनेटिक एनर्जी के लिए और पोटेंशियल एनर्जी के लिए सेम होता है, और इन तीनों का यूनिट भी सेम होता है, दैट इज जूल। हम लोग जानते हैं यूनिट भी सेम और इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम, इसीलिए हम लोगों ने कहा था, पहले हम लोगों ने देखा था कि जिसका यूनिट से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं और डायमेंशन से यूनिट, तो डायमेंशन सेम है, यूनिट भी सेम होगा। ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार। एम जी एच मीन्स मास, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एक्सेलरेशन, और ये हाइट है, तो मास के लिए एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स एल टी माइनस टू, एंड हाइट क्या है, एक लेंथ ही तो है, लेंथ, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, यहाँ से एक एल, यहाँ से एक एल, दो एल। एरिया इक्वल्स टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ भी एक क्या है, लेंथ है, और ब्रेथ भी क्या है, एक लेंथ ही तो है, तो ये हो जाएगा
L2। इसको L2 भी लिख सकते हैं या फिर कहीं कहीं पे ये इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जाता है, M0 L2 एंड T0। 0 मीन्स 1, पावर 0 है। ओके, उसी तरह से वॉल्यूम LBH ये हो जाएगा L3। डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास के लिए M एंड वॉल्यूम होता है L3, तो ये हो जाएगा ML -3, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाता है। ओके, उसके बाद था प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स हम लोगों ने देखा था MLT-2 एंड एरिया इक्वल्स टू होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ टू ब्रेथ, हम लोग ने देखा था लेंथ इनटू ब्रेथ, ए इक्वल्स टू L का पावर 2, तो ये हो जाएगा MLT-2 और ये L ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा L-2। ओके, तो एक्सपेंड करेंगे तो ये -2 और ये +1, -2 बचेगा, ML-1 एंड T-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला है प्रेशर के लिए, फोर्स बाय एरिया। नेक्स्ट है पावर। पावर इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन के लिए हम लोगों ने देखा था ML2 एंड T-2 डिवाइडेड बाय टाइम, ये T ऊपर चले जाएगा -1 यानी T-2 -3 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा ML2 एंड T-3। ओके, ये ऊपर जाएगा माइनस में T-1, पहले से -2 है तो -2 और -1 -3। उसके बाद आता है इम्पल्स। इम्पल्स इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के लिए हम लोगों ने देखा था MLT-2 इंटू टी का पावर +1 है, यहाँ -2 है तो -1 बचेगा, MLT-1। गाइस ये सारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। ओके, टॉर्क इक्वल्स टू होता है RF साइन अल्फा। R है रेडियस, F इक्वल्स टू 4 और साइन अल्फा एक एंगल है। हम लोगों ने देखा था एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो इसको इग्नोर कीजिए। R इक्वल्स टू हो जाए, R के लिए R रेडियस लेंथ ही होता है L और F होता है MLT-2, तो ये हो जाएगा ML2 एंड T-2, ये भी वर्क डन के बराबर होता है। ओके, दैट्स इट गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग ऐसे वीडियोस और भी डालने वाले हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।